ओम नमः शिवाय। मैं सभी श्वेताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, अप्सरा हकीकत में होती है या नहीं होती, होगी या सिद्ध भी होगी या नहीं होगी, ये भी आज हम आपको विस्तार के साथ बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को भी नहीं मानते। तो जो लोग भगवान को नहीं मानते वो लोग अप्सरा को भी नहीं मानेंगे। कुछ लोगों का मानना होता है भगवान होते हैं, तो कुछ लोगों का मानना है नहीं होते। तो आपको अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सोच ही होती है जो हमको आगे बढ़ाती है, बढ़ाने का काम करती है। जब हम अप्सरा को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत कठिनाइयाँ हमको उठानी पड़ती है। उन लोगों के लिए बहुत ही दुख की बात है जो कि बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अप्सरा उनके सामने प्रत्यक्षीकरण नहीं हुई। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि कुछ ही टाइम में अप्सरा को सिद्ध कर लेते हैं और कुछ ही टाइम में शक्तियों को हासिल कर लेते हैं। वो सब कैसे होता है? वो सब होता है हमारी ऊर्जा के ऊपर। तो ऊर्जा कैसे होती है? ऊर्जा होती है हमारे मंत्र जाप के ऊपर। जब हम कोई भी मंत्र जाप करते रहते हैं, रेगुलर करते रहते हैं, तो उनकी जो शक्ति होती है वो जागरण होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जब वो शक्ति स्टार्ट होती है वो हमारे अंदर ऊर्जा पैदा करती है। तो ऊर्जा हमारे अंदर ही होती है, शक्ति भी हमारे अंदर ही होती है, जिसको जगाना पड़ता है, जिसको जागृत करना पड़ता है। तो वो कैसे जागृत होती है? वो होती है मंत्रों के ज़रिए। तो मंत्र कोई अच्छा सा पकड़िए, उसके बाद उस मंत्र की जो ऊर्जा होगी वो आपके अंदर एकत्रित होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी साधना करेंगे तो उसमें आपको सफलता 200% मिलेगी ही मिलेगी। हमारे साधक बहुत ही मैसेज करते हैं कि गुरुजी हमने मंत्र जाप किया, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा कि ऊर्जा एकत्रित हो रही है या नहीं हो रही। तो हमें कैसे पता चलेगा गुरुजी? तो हम आपको देखिए, जब आपके अंदर ऊर्जा एकत्रित होनी स्टार्ट हो जाती, अनुभव होने लगते हैं। अनुभव हमें ऐसे होते हैं कि हमको खुद ही पता चल जाता है कि अब हमारे अंदर ऊर्जा एकत्रित होनी स्टार्ट हो चुकी। हमारे हिसाब से तो ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो उस मंत्र की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप उस मंत्र की ऊर्जा आपके अंदर जब एकत्रित होगी तो आपको बहुत सारे अनुभव भी होंगे और आप किसी भी देवता की और देवी की साधना कर सकते हैं और किसी भी शक्ति की साधना कर सकते हैं। इस मंत्र की जो ऊर्जा होती है वो बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही तीव्र होती है और बहुत ही शक्तिशाली होती है। तो आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा तेज़ भी बढ़ेगा, आपके अंदर बदलाव होंगे। अगर आप साधना करते हैं तो साधना में आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये काम है, हम इसी काम के लिए साधना करेंगे। तो अन्यथा आप काम को देखकर ही साधना कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आप साधना मत कीजिए। इसमें आपको बहुत सारी कोशिश भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए देख सोच समझ कर ही साधना में आगे बढ़िए। ऐसा नहीं होता 10 दिन आपने मंत्र जाप कर लिया तो आपके अंदर बहुत ऊर्जा आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। 41 दिन और 21 दिन आपको मंत्र जाप रेगुलर करना पड़ेगा। 2 टाइम 5-5 माला करनी पड़ेगी। रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। ओम नमः शिवाय का अगर आप जाप करेंगे तो रुद्राक्ष की माला लगेगी। संकल्प लेकर ही आप साधना कीजिए तो ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। 2 टाइम करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगर आप दिन में 3 बार करेंगे तो वो आपके ऊपर है, लेकिन 2 टाइम तो आपने करना ही करना है ये मंत्र जाप, अगर आप कोई बड़ी साधना करना चाहते हैं। अगर आप अप्सरा की साधना करना चाहते हैं तो इसमें भी मंत्र को सोच समझकर ही लीजिए। 2 तरह के मंत्र होते हैं, एक नॉर्मल मंत्र होते हैं और एक क्रोधित मंत्र होते हैं।
नॉर्मल मंत्र में और उग्र मंत्र में बहुत अंतर है। अगर आपने उग्र मंत्र ले लिया तो उग्र मंत्र में क्या होता है, उग्र मंत्र में ऐसा होगा कि जो अप्सरा होगी, जिस भी अप्सरा का आप आवाहन करेंगे वो अप्सरा चली आएगी। इस मंत्र का खिंचाव ही इतना होता है कि जो अप्सरा होती हैं उनको जल्द से जल्द आपके पास आना ही होता है, कुछ भी हो जाए। तो जो नॉर्मल मंत्र होता है, नॉर्मल मंत्र से ये होता है कि जो अप्सरा होती है वो धीरे धीरे आपके पास आएगी, धीरे धीरे ही आपके अंदर ऊर्जा होगी। ये आपकी मर्जी है कि आप दोनों से कौन सा मंत्र लेते हैं। और एक बात आपको पहले बता दूं, अगर आप अप्सरा साधना करते हैं तो वो अप्सरा साधना है तो अच्छी, हर किसी को करनी चाहिए, लेकिन जो आगे इनके आगे काम आता है ना, उनसे आपको मुक्ति नहीं मिलती। अगर आप अप्सरा साधना कर लेते हैं तो उसमें आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अप्सरा के साथ ही रहेंगे, अप्सरा की लोनी में ही भटकते रहेंगे और कोई जून आगे नहीं मिलेगी। आप इसी जून में रहेंगे अप्सरा के पास। अगर आप अपने काम कम करते हैं और जोरों के काम, लोगों के काम ज़्यादा करते हैं, जन कल्याण के काम अगर आप ज़्यादा करते हैं तो हो सकता है आपको मुक्ति भी मिल जाए। ऐसा भी हो जाता है, अगर आप ज़्यादा काम करते हैं जन कल्याण के तो आपको मुक्ति भी मिल जाती है। अगर आप अपना काम ज़्यादा करते हैं तो इसमें आपको मुक्ति नहीं मिलती। तो सोच समझ कर ही अप्सरा को सिद्ध कीजिए। अगर आपने सिद्ध कर लिया है तो सोच समझ कर ही कार्य लीजिए। हमने आज आपको बताया कि अप्सरा जो वो हकीकत में होती ही होती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना होता है कि ये नहीं होती। तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी सोच के ऊपर ही निर्भर करता है। जो लोग नहीं मानते वो लोग नहीं मानते, जो लोग मानते हैं वो लोग मानते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों को मानते हैं तो कुछ लोग नहीं मानते, अपनी अपनी सोच होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो अभी कीजिए। ऐसे ही आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं लेकर आते रहेंगे। कुछ साधना हम वो भी बता रहे हैं जिसमें मंत्र जाप करना नहीं पड़ता, बैठना भी नहीं पड़ता, तो आप अप्सरा को सिद्ध कर पाएंगे। और भी बहुत सारी शक्तियों की साधना हम आपके लिए लेकर आएंगे जो बिना मंत्र के और बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप मंत्र जाप नहीं कर सकते तो उन साधना को कर लीजिए, आपको 200% सक्सेस होते हैं पास होने में। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय।